नमस्कार, मैं हूं अशोक वर्मा। आप देख रहे हैं टीवी 20 न्यूज। अपने अपने क्षेत्रों की खबरों को देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। अब नजर करते हैं खबरों की तरफ। स्थानीय क्षेत्र के लोहरा गांव में मंगलवार की शाम ग्राम प्रधान सिखावा प्रतिनिधि राज कपूर पूर्वांचल के नेतृत्व में बड़े ही हर्षोल्लास के साथ डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 134वीं जयंती क्षेत्रीय विधायक डॉक्टर संग्राम यादव के द्वारा केक काटकर पुष्प अर्पित करते हुए मनाई गई। इस दौरान मंच के माध्यम से देर रात तक सांस्कृतिक कार्यक्रमों का दौर चलता रहा। बता दें कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 134वीं जयंती मनाई गई क्योंकि उनका जन्म 14 अप्रैल 1891 को मध्य प्रदेश के महू में हुआ था। अंबेडकर जयंती या भीम जयंती के रूप में मनाया जाने वाला यह दिन उनके जीवन और विरासत को सम्मानित करने के साथ साथ समानता और सामाजिक न्याय को बढ़ावा देने के उद्देश्य से लोहरा में मनाया गया। विधायक डॉक्टर संग्राम यादव ने बताया कि आज उत्तर प्रदेश के गांव-गांव में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती मनाने का काम लोग कर रहे हैं। बाबा साहब का संविधान ही हमारी ढाल है, हमारी कवच है, हमारी संजीवनी है। उन्होंने कहा कि जब प्रभुत्ववादी ताकतें आज पूरी तरह से सत्ता के संरक्षण में हैं, सड़कों पर खुलेआम प्रदर्शन कर रही हैं, ऐसे समय में बाबा साहब का संविधान ही हमें सुरक्षा देने का काम कर रहा है। सभा में अंबेडकर की जयंती में उपस्थित हुए हैं और इसके बारे में थोड़ा 2 शब्द। देखिए, आप तो देख रहे हैं आज पूरे देश में, खासकर उत्तर प्रदेश में गांव-गांव बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती मनाने का काम लोग कर रहे हैं। आज समाज में जो बाबा साहब का योगदान है, जो बाबा साहब ने भारत को एक अच्छा संविधान देने का काम किया। बाबा साहब का संविधान हमारे ढाल है, बाबा साहब का संविधान ही हमारी कवच है और बाबा साहब का संविधान ही हमारी संजीवनी है। जब प्रभुत्ववादी ताकतें आज पूरी तौर पर सत्ता के संरक्षण में सड़कों पर खुलेआम प्रदर्शन कर रही हैं, ऐसे समय में केवल बाबा साहब का संविधान ही हमें सुरक्षा देने का काम कर रहा है। अभी आप सब, आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है। हमारे एक सांसद ने अगर कुछ इतिहास के पन्ने को पलट दिया तो आपने देखा होगा आगरा की सड़कों पर भाला लेके, तलवार लेकर के, बंदूक लेकर के जिस तरह से प्रदर्शन लोग कर रहे थे, ये कहीं न कहीं हमारे अंदर भय पैदा करने का काम कर रहे हैं। हम तो अगर सरकार जो बार बार कहती है कि जीरो टॉलरेंस पे हम काम कर रहे हैं, अगर सरकार का जीरो टॉलरेंस था तो सरकार हमें बताए तो कि आखिर अगर रामजी लाल सुमन ने कोई बात कहा था तो क्या सरकार को जो कार्रवाई करना हो करे। बाबा साहब के संविधान में प्रावधान है, जो भी धाराओं के साथ उन पर मुकदमा दर्ज हो सके मुकदमा दर्ज करें, जो भी करना चाहे करें। लेकिन ये कौन सा कानून उन्हें इजाज़त देता है कि वो सड़कों पर नंगा प्रदर्शन कर रहे थे, हथियार लेकर के, भाला लेकर के, बंदूक लेकर के, और इसको सुनिए और क्या बोल रहे थे। अगर रामजी लाल सुमन के पक्ष में माननीय अखिलेश जी ने कुछ बात कहा तो कहते गोली मार दूंगा। अरे वो ज़माना गया, हमें मत डराओ। अब वो ज़माना बहुत दूर चला गया, क्योंकि अब भारत के अंदर राजशाही नहीं है, भारत के अंदर लोकतंत्र है। उस लोकतंत्र को बनाने के लिए बाबा साहब ने अथक प्रयास करके भारत को एक अच्छा संविधान देने का काम किया और उस संविधान ही बार बार मैं आज भी आपके सामने कहता हूँ, वही हमारी ढाल है, वही हमारा कवच है और वही हमारी संजीवनी है और वही हमें अधिकार देता है कि हम बड़ी से बड़ी जालिम ताकतों के अन्याय के खिलाफ खड़ा हो सकें।